तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हमने, सब में लिखता है इन क्लास 6, इन क्लास 6। तो इससे समझ में आता है ना क्लास 6 कितना इम्पोर्टेंट था। आपने पढ़ा था क्लास 6 में, किसी ने ध्यान दिया था? कोई नहीं, जिसने नहीं भी दिया था कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। पर अब जो मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उसे ध्यान दीजिएगा, वरना क्लास 8 में सुनने में आएगा, क्लास 6 और 7 में जो आपने पढ़ा था, फिर उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ना। क्या होता है कि देखिए, एक वक्त में आप कुछ ही चीज़ डाल सकते हैं अपने ब्रेन में। ठीक है, एक बार में बहुत सारा खाना अगर आपको दे दिया जाए तो आप नहीं खा पाओगे। उसी तरह एक बार में अगर आप चाहो कि बहुत कुछ दिमाग में घुस जाए तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी से ध्यान दीजिए, आगे हो जाएगा। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals। और आपने ये भी जाना था कि वुल और सिल्क फाइबर जो होता है उसे हम एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, मतलब एनिमल से हमें वो मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। फ्लीस मतलब हेयर, तो जो वुल होता है, वुल मतलब ऊन, ऊन जो होता है वो हमें शिप या याक के बालों से मिलती है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी येल्स फाइबर? तो क्या आपको पता है कि शीप का कौन सा पार्ट जो होता है फाइबर देता है? अच्छा हाँ, कुकून। कुकून क्या होता है? अम, ऐसे तो अगर आप डोरेमोन, मतलब आई फील आप सभी कार्टून्स तो देखते ही होंगे, सभी देखते होंगे। और जहाँ तक हमको पता है डोरेमोन तो सबका फेवरेट होता है ना? तो उसमें काफ़ी बार कोकून के बारे में तो बताता ही है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। कोकून जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, जिसमें, मतलब जिसके अंदर जो सिल्कवॉर्म होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं आपको कोकून का फोटो दिखाती हूँ। ओके, एक मिनट। सी, अच्छा वाला दिखा रही हूँ, ये जो है ये वाइट वाला। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू शो यू, पता नहीं क्या दिक्कत है। ओके छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वाइट वाइट वाला कैप्सूल टाइप का दिख रहा है उसी को हम सिल्क, मतलब उसी को हम कोकून बोलते हैं। ठीक है, नाउ आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn दैट वी बाई फ्रॉम मार्केट टू knit स्वेटर्स? तो आपने कभी सोचा है कि जैसे अभी मैंने बताया कि वुल जो होता है हमें शेप या यार्न के बालों से मिलता है, याक के बालों से मिलता है। तो कभी सोचा है कि हम इस फाइबर को, मतलब ये जो बाल होता है उसको वुल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, मार्केट्स में मिलता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा आपकी नानी दादी स्वेटर बुन रही हैं तो वो ऊन से बुनती हैं, और वो ऊन शिप के बालों से बनता है ना? तो कभी सोचा होगा कैसे बनता है? डू यू हैव एन आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क?
विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। क्या आपके पास मतलब क्या आपको कोई भी आइडिया है कि ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उन्हें सिल्क में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे साड़ीज़ बनते हैं? काफ़ी बार आपकी मम्मियाँ बोलती हैं सिल्क की साड़ी है ये, है ना? तो ये सब सिल्क फाइबर से बनता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। तो आज हमारे इस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, ये हम जानेंगे कि ये जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे ये बताओ व्हाट इज़ द व्हाट व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, तो आप क्या कहोगे? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वी कन्वर्ट फाइबर इनटू फैब्रिक्स। ठीक है, तो आज हमें कुछ नया पता चलने वाला है ना। एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। वुल वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो वुल जो होता है वो हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक से मिलता है या कुछ अदर एनिमल्स से भी। These wool yielding animals wear hair on their body. तो ये जो वुल येल्डिंग एनिमल्स होते हैं मतलब, तो वुल येल्डिंग मतलब ऐसे एनिमल्स जो वुल देते हैं, ठीक है, जिनसे वुल मिलता है। तो ये जो वुल येल्डिंग एनिमल्स है ये अपने शरीर में एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो होते हैं उनके बॉडी में हेयर्स होते हैं। ठीक है, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के पास थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? मतलब इनके स्किन पे एक लेयर, मतलब थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, तो एक मोटी लेयर हेयर की क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो होते हैं मतलब बाल जो होते हैं वो बहुत एयर को ट्रैप करते हैं। ठीक है, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो एयर की वजह से हीट जो होता है वो बहुत कम पास हो जाता है। ठीक है, बहुत कम बाहर निकल पाता है। ठीक है, और इस बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, वुल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो देखो क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं। ठीक है, मोटी लेयर ऑफ हेयर्स होते हैं। अरे आपने बकरी और भेड़ को तो देखा ही होगा कि उनके शरीर में बाल कितने सारे होते हैं, है ना। एक मोटी लेयर होती है बाल की। तो क्या होता है, ये जो बाल होते हैं ना ये खूब सारा एयर ट्रैप कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा एयर ट्रैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी से हीट निकलता है। ठीक है, इनकी बॉडी से क्या, हमारी बॉडी से भी हीट निकलता है। हमें मतलब हमारी बॉडी से हीट जो होता है, हमारी बॉडी का जो हीट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में हीट होता है कि नहीं, इसी तरह इनकी बॉडीज़ में भी हीट होते हैं। इनकी बॉडी में भी हीट होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो हीट होता है और बाल की वजह से, बाल जो होता है वो एक लेयर हवा को ट्रैप करके रखता है। ठीक है, और हवा जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका मतलब हीट जो होता है वो हवा की वजह से, मतलब हवा से बहुत कम ही पास हो पाते हैं। तो क्या होता है कि जो बॉडी का हीट है वो बॉडी में ही रह जाता है ना, और इसीलिए इनका शरीर गर्म रहता है। समझ में आया? जैसे 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 ठंडे के दिन में आप रज़ाई ओढ़े हुए हो, ठीक है, और रज़ाई के अंदर आपने रूम हीटर ऑन कर लिया। ठीक है, तो रज़ाई पूरी गर्म हो गई अंदर से, आपका भी पैर वैर जो भी आपने रखा वो भी गर्म हो गया।
ठीक है। रज़ाई जो है वो एक कवर है जिसकी वजह से जो हीट रज़ाई के अंदर है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। वैसे ही आप समझिए कि जो एनिमल मतलब जो जानवर की बॉडी में जो बाल होते हैं, ठीक है, वो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, हवा को रखते हैं, ठीक है। और वो हवा किसका काम करता है? रज़ाई का काम करता है, ठीक है। तो हवा रज़ाई का काम करता है, ठीक है। और रज़ाई के अंदर जो हीट है वो बॉडी की हीट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बॉडी की हीट जो है वो रज़ाई की वजह से, रज़ाई मतलब एयर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो अगर आपकी हीट आपके पास है तो आपको सर्दी कैसे कहाँ लगेगी, है ना? समझ में आया? सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म, वुल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो ये जो हेयर होते हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं, ठीक है। और वुल जो होता है वो इन हेयरी फाइबर्स से ही लिया जाता है। आई फील कि अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है। अगर अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं इन ऑल पॉसिबल वे मैं आपको समझाने के लिए हेल्प करूँगी, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? आप एक काम कीजिए, आप अपने बॉडी और मतलब बॉडी पे जो हेयर है और आपके हेड पे जो हेयर है सबको छूइए। क्या आपको पता चलेगा कि कौन सा बाल आपका सॉफ्ट है, कौन सा कोर्स है? कोर्स मतलब हल्का मोटा या खुरदरा, ठीक है, या रफ कह सकते हैं, ठीक है। नाउ the hairy skin of the sheep has two types of fiber that form its fleece. तो हमारी तरह ही जो हेयरी स्किन है, मतलब स्किन में जितना सारे हेयर्स हैं शिप के, वो दो टाइप के फाइबर्स जो मतलब शीप के जो स्किन में बाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब वो थोड़ा खुरदुरा, थोड़ा मोटा होगा, वैसा हेयर होगा। और दूसरा जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो शीप के स्किन के पास जो होता है हेयर वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट फाइन हेयर है उसे हम वुल बनाने में यूज़ करते हैं, ऊन बनाने में हम उसको यूज़ करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो कुछ ऐसे मतलब शिप्स के ब्रीड होते हैं जिसमें सिर्फ मतलब उन शीप्स के पास, मतलब वो शीप्स के पास सिर्फ ये सॉफ्ट वाले हेयर्स ही होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो उनके पेरेंट्स मतलब ऐसे शिप्स को ही चुना जाता है, ज़्यादातर ऐसे शिप्स को चुना जाता है जो क्या बोलते हैं उस तरह के शीप्स को जन्म दे सके जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स हो, ठीक है। This process of selecting parents for obtaining special character in their offsprings, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. तो क्या बोलते हैं ऐसा प्रोसेस, सबसे पहली बात सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, मतलब हम ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं जिनसे हमें मतलब मतलब हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऐसी ब्रीडिंग होती है जिसमें हम ऐसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि
जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम तो ऐसे जैसे मैं मुर्गी का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चिकन्स, मुर्गी जो तो हम चाहते हैं कि हमें बड़े बड़े अंडे मिले, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसी मुर्गियों मतलब ऐसे हेंस और कॉक का क्रॉस कराएंगे ताकि हमें मतलब बड़ा अंडा मिले। उसी तरह से हम से वुल के लिए मतलब हमें सॉफ्ट वुल मिले, इसके लिए हम ऐसे भेड़ों को क्रॉस कराते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा चाइल्ड शीप मिले जो जिसके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही हो, ठीक है। एनिमल्स एक्चुअली देखिए क्या है कि अभी तक आपने ज़्यादा ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा नहीं है। ब्रीडिंग, आई एम सॉरी, ये ऑफस्प्रिंग्स और ये सब के बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। व्हेन यू विल गो इन अपर क्लासेस, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बताया जाएगा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है और किन किन एनिमल्स के बीच में क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा। नाउ, एनिमल दैट यील्ड वुल, ऐसे एनिमल्स जो वुल देते हैं। सेवरल ब्रीड ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की शीप पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द सोर्स ऑफ वुल, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये जो फ्लीस ऑफ शिप है मतलब जो शिप के बाल हैं, यही सिर्फ सोर्स नहीं है वुल का। दो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वुल, मतलब जो शिप का जो वुल होता है, सिर्फ वही एक शिप के जो बाल होते हैं, सिर्फ वही एक सोर्स नहीं है वुल ऑब्टेन करने का, वुल पाने का। लेकिन ऊन जो होता है जो हमें मार्केट में मिलता है वो जनरली शिप का ही बाल होता है, ठीक है। याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख में जो ऊन मिलते हैं वो याक के बालों से बने होते हैं। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। मोहेर क्या होता है? बकरी का जो बहुत सॉफ्ट बाल होता है, ठीक है, वो मोहेर होता है। तो मोहेर जो होता है वो हमें अनगोरा गोट्स से मिलता है जो हिली रीजन्स में पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ठीक है। तो वुल जो होता है, ऊन जो होता है वो बकरी के बालों से भी बनता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। तो जो कश्मीरी गोट्स होती हैं, ठीक है, उनका जो स्किन के पास, स्किन मतलब स्किन के पास जो स्किन के करीब जो बाल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीना शॉल्स, ठीक है। द अंडर फर ऑफ, हाँ, तो ये जो फर होते हैं इनसे हम शॉल बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें पाशमीना शॉल्स कहते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ यूज्ड एज वुल। तो जो कैमल्स के बॉडी में जो हेयर होता है उसको उससे भी ऊन बनता है। llama and alpaca found in South America also yields wool। तो साउथ अमेरिका में ललामा और अल्पाका नाम के जो एनिमल्स होते हैं उनसे वुल लिया जाता है, ठीक है। मैं आपको ललामा और अल्पाका एनिमल के फोटोज़ दिखाती हूँ कि सी, ये है ललामास एंड अल्पाकास। साउथ अमेरिका में इनके फरों से वुल बनता है। ये है ललामा, सी, ये है ललामा और वो है अल्पाका। आई थिंक यू ऑल कैन से इट राइट। ये है ललामा, ये है अल्पाका।
Now, activity 3.2, collect pictures of animal whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try to draw them from the ones given in this book. Find out the words for sheep, goat, camel, and yak in your local language and also in other languages of our country. मैं सही बताऊँ तो आप ऐसा कर सकते हो. दिस इज़ फॉर फन, मतलब ये थोड़ा आपके फ़न के लिए भी हो जाएगा, मूड चेंज के लिए भी हो जाएगा, और दूसरा कि आपको कुछ मतलब थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा, है ना. माने तो कीजिए, नहीं माने नो प्रॉब्लम. नाउ activity 3.4 sorry 3.3. Okay, procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. ये आप कर सकते हो, ये अच्छा है. बेटर फॉर योर नॉलेज, मन है तो कीजिए. From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. तो फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं.